सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सैन एंड्रियाज के बारे में। ये कहानी है रे की, जो लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट में एक पायलट है। लेकिन इस पूरे शहर में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और रे की पत्नी और बेटी इसी भूकंप में फंस जाते हैं। तब रे अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लॉस एंजलिस का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक कार को देखते हैं और अभी एक लड़की इस कार को चला रही है। लेकिन वो कार चलाते चलाते कुछ काम करने लगती है और रास्ते से उसकी नजर हट जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने का पहाड़ अब टूटने लगा है, इसीलिए अब उसका गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने लगती है और थोड़ी देर तक उसकी गाड़ी नीचे ही गिरते जाती है और एक वक्त के बाद वो गाड़ी जाकर के बीच में लटक जाती है और वो लड़की बुरी तरीके से डर जाती है। लेकिन जल्दी ये खबर पुलिस वालों तक पहुंच जाती है, इसीलिए अब हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और इस हेलीकॉप्टर को अभी रे उड़ा रहा है, जो फायर डिपार्टमेंट का पायलट है। फिर रे इस गाड़ी के पास आता है और उसके बाद इनके हेलीकॉप्टर से एक आदमी नीचे उतरता है, जो उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है और वो उसे गाड़ी से बाहर निकालने लगता है। लेकिन ये गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी और भी ज्यादा नीचे जाती जा रही है। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि ये लड़की अब नहीं बचेगी और उसकी गाड़ी जल्दी ही नीचे जाने वाली है। और अब देखते ही देखते जो लड़का इसे बचाने आया होता है वो भी गाड़ी के नीचे दबने लगता है और अब वो भी मरने वाला होता है और ये इन सारी चीजों को नहीं देख पाता है। इसीलिए वो अपने पार्टनर को कहता है कि अब हेलीकॉप्टर को तुम उड़ाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो नीचे जाने लगता है, लेकिन नीचे जाने में भी उसे परेशानी होती है। फिर भी इन सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद रे नीचे पहुंचता है और नीचे जाने के बाद अपने पार्टनर को छुड़ाने लगता है और उसके साथ साथ उस लड़की को भी। लेकिन अब देखते ही देखते ये गाड़ी नीचे जाने लगती है। तभी रे अपनी फुर्ती दिखाता है और वो उस आदमी को भी बचा लेता है और उसके साथ साथ उस लड़की को भी, और दोनों को लेकर के ऊपर आ जाता है और उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। तभी हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम है लॉरेंस, और लॉरेंस एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर है और उसकी स्पेशलिटी है अर्थक्वेक यानी भूकंप। और अभी वो भूकंप के बारे में ही सारे बच्चों को बता रहा होता है कि भूकंप कितनी खतरनाक हो सकती है। और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया था 1964 में, जिसने इतनी बड़ी तबाही फैलाई थी जितने बड़े तबाही के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और उसके साथ साथ 4 साल पहले भी हमें वैसा ही कोई झटका देखने को मिला, लेकिन ये झटका ऐसे इलाके में था जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन हर एक 150 साल पे एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, इसीलिए हमें इन सारी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि 4 साल पहले जो भूकंप आया था उससे एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। और अब प्रोफेसर लॉरेंस जैसे ही अपना लेक्चर खत्म करके अपने ऑफिस में पहुंचता है, उसके पास उसका साथी आता है जिसका नाम है किम, और कहता है कि हमें पता लगा है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है यहाँ पे। और इस बात को सुनने के बाद लॉरेंस किम को एक जगह बताता है और कहता है कि अगर तुम वहाँ तक चले गए तब तुम वहाँ मशीन से नाप पाओगे कि भूकंप कब आने वाला है और ये भूकंप कितना तेज हो सकता है। और किम भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और लॉरेंस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी हम रे को देखते हैं और रे जैसे ही अपने घर आता है उसे डिवोर्स का नोटिस मिलता है और हमें पता लगता है कि रे का डिवोर्स होने वाला है और उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई है और वो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर के गई है। और इनकी बेटी का नाम है ब्लेक, जो अपनी माँ के साथ रहती है और उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जो कि बहुत ही अमीर है। और अब रे अपनी बेटी से बात करता है और उसका हालचाल पूछता है। तभी हम लॉरेंस और किम को देखते हैं और ये दोनों एक बांध पे जाते हैं और किम नीचे गया हुआ होता है और वो अपनी मशीन से हर जगह चेक कर रहा होता है और लॉरेंस उसे ऊपर से गाइड कर रहा होता है। तभी किम को मशीन पे बहुत सारे झटके नजर आते हैं और ये झटके भूकंप के होते हैं, इसीलिए वो चौंक जाता है और लॉरेंस उसे बाहर आने के लिए कहता है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे बहुत तेज भूकंप आ जाता है और पूरा का पूरा बांध टूटने लगता है, इसीलिए सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और किम भी भागता भागता ऊपर आ जाता है। और अब हर जगह भगदड़ मच चुकी होती है, इसीलिए सारे लोग बांध के उस तरह भाग रहे होते हैं। और जब किम भाग रहा होता है तभी उसकी नजर एक बच्ची पे पड़ती है, इसीलिए वो उसे उठा लेता है। लेकिन उसे उठाने के बाद वो धीरे धीरे दौड़ने लगता है और किम जिधर से भाग रहा होता है उसके पीछे का सारा रास्ता टूटते जा रहा होता है। और किम जब अंतिम छोर पे आता है तब वो उस बच्ची को फेंकता है लॉरेंस की तरफ और लॉरेंस उसे रोक लेता है। लेकिन अब किम के पैर में लोहे की सलाखें घुस चुकी हैं, इसीलिए किम बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा है और किम ऐसे ही रहता है। तभी ये पूरा का पूरा बांध धंस जाता है और इसी में किम की मृत्यु हो जाती है। तभी हम रे को देखते हैं और रे को खबर मिलती है कि उसे अभी ड्यूटी पर वापस आना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और उसे रेस्क्यू टीम के साथ जाना पड़ेगा। तभी हम ब्लेक को देखते हैं जो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ निकल चुकी है और ये लोग भी उसी जगह पे जा रहे हैं जिस तरह भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और अब ब्लेक जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है उसकी वहाँ पे मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है बेन। और बेन अपने छोटे भाई के साथ यहाँ पे आया होता है इंटरव्यू के लिए और उसके छोटे भाई का नाम है ओली। और बातों ही बातों में ओली ब्लेक को बताता है कि बेन उसे पसंद करता है और अब ब्लेक भी बेन को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उसे अपना नंबर देती है। तभी हम कुछ मीडिया वालों को देखते हैं जो पहुंचते हैं डॉक्टर लॉरेंस के पास और उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर वहाँ पे भूकंप क्यों आया था और उसका कारण क्या था। और अभी डॉक्टर लॉरेंस इन सारी चीजों के बारे में बता ही रहे होते हैं तभी उनके पास उनके कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और वो एक नई रीडिंग देते हैं। और जैसे ही लॉरेंस रीडिंग को देखता है वो सारे मीडिया वालों को कहता है कि सबको सतर्क रहने के लिए बोलो क्योंकि अब और भी तेज झटके महसूस होंगे और अब ये पूरा शहर खतरे में है और यहाँ पे बहुत ही तेज भूकंप आने वाला है। तभी हम ईमा को देखते हैं और ईमा अपनी मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हुई होती है और उसकी मीटिंग चली रही होती है। तभी वो देखती है कि यहाँ के सारे टेबल सब हिलने लगे हैं और अब देखते ही देखते ये पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है
है और ईमा नीचे गिर जाती है। तब ईमा कॉल करती है रे को और उसे कहती है कि वो उसे वहाँ से निकाले और वो उसे ये बात भी बताती है कि ब्लेक भी यहीं पे है, इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी को भी बचाना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद रे कहता है कि मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। तभी हम ब्लेक को देखते हैं जो डैनियल के साथ यहाँ से निकल चुकी होती है, लेकिन जब ये लोग पार्किंग में होते हैं तभी यहाँ पर भी भूकंप आ जाता है और पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है और इनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और इनकी गाड़ी उसी गड्ढे में चली जाती है। तब डैनियल गाड़ी से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो ब्लेक को बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए वो ब्लेक को कहता है कि मैं बाहर से मदद लेकर के आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और ब्लेक गाड़ी में ही फंसी रह जाती है। और डैनियल बाहर आने के बाद सबको मदद करने के लिए कहता है। तब उसे एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आता है और वो उसे सारी बात बता ही रहा होता है। तभी ऊपर की छत टूटती है और सिक्योरिटी गार्ड वहीं पे दब के मर जाता है। और इस चीज को देखने के बाद डैनियल सुन्न पड़ जाता है और अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसीलिए डैनियल ब्लेक के बारे में भूल ही जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। तभी हम बेन को देखते हैं और अब बेन को पता लग जाता है कि ब्लेक अभी भी पार्किंग में फंसी हुई है। तभी हम दूसरी तरफ ईमा को देखते हैं और ईमा जिस बिल्डिंग में है अब वो पूरी बिल्डिंग टूटते जा रही है और हर तरफ भगदड़ मची है। तभी ईमा को ख्याल आता है कि उसे छत पे जाना चाहिए क्योंकि तभी रे उसे देख पाएगा, इसीलिए वो छत की तरफ भागने लगती है। लेकिन वो देखती है कि और भी बहुत सारे लोग छत की तरफ भाग रहे हैं और अभी पूरा का पूरा शहर बर्बाद होते जा रहा है और एक के बाद एक बिल्डिंगें गिरती जा रही है और कभी भी कोई भी मर जा रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है जिसमें दब के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इसीलिए अब ईमा छत की तरफ भागती है और वो जैसे ही छत पे जाती है ये बिल्डिंग भी नीचे धंसने लगती है। तभी हम यहाँ पे रे को देखते हैं और रे भी ईमा को देख लेता है, इसीलिए वो उसके पास आता है और जल्दी ही उसे पिकअप कर लेता है। लेकिन ये लोग अभी यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी इनके पास की बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है और अब इनका हेलीकॉप्टर भी उस बिल्डिंग के चपेट में आने वाला होता है। लेकिन रे अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद हेलीकॉप्टर को निकाल लेता है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा शहर लगभग खत्म हो चुका है। तभी हम बेन को देखते हैं जो ब्लेक को बचाने के लिए जा चुका है और अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कैसे भी दरवाजे को खोले, लेकिन इनके बहुत कोशिश करने के बाद भी इन्हें पता लगता है कि अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए बेन ब्लेक को कहता है कि अब तुम्हें इतने जगह से ही बाहर आना पड़ेगा और ये लोग बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद ब्लेक को बाहर निकाल लेते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि अब ये बिल्डिंग भी ढहने वाली है, इसीलिए ये लोग बहुत ही तेजी के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और जैसे ही ये लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। तब तक ये लोग यहाँ से बाहर निकल चुके होते हैं और बाहर जाने के बाद ब्लेक अपने पिता को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। तब रे कहता है कि तुम यहाँ के पास वाले टावर के पास आओ, मैं यहीं पे हूँ और तुम्हारी माँ भी मेरे साथ है, इसीलिए हम दोनों तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। और इस बात को सुनने के बाद ब्लेक बहुत खुश होती है और ये लोग टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये भूकंप अब यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये भूकंप बहुत ही लंबा चलने वाला है और अब झटके बढ़ते ही जाएंगे। तभी हम फिर से इसी शहर को देखते हैं और यहाँ एक बार फिर से भूकंप आता है, इसीलिए अब जितनी भी बिल्डिंगें बची होती हैं वो सब भी नीचे गिरने लगती हैं और अब हर जगह त्राहिमाम मच जाता है। तभी हम रे को देखते हैं और रे को महसूस होता है कि अब उसका हेलीकॉप्टर खराब होने वाला है और देखते ही देखते उसका हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है। इसीलिए अब रे हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसीलिए अब हेलीकॉप्टर आसपास की चीजों से टकराने लगती है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और एक सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। लेकिन रे और ईमा दोनों सही सलामत होते हैं। फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी चुराते हैं और अब गाड़ी से निकलने लगते हैं। तभी हम डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं जो मीडिया वालों को बताते हैं कि पूरे शहर को आगाह करो और कहो कि ये लोग पूरे शहर को खाली कर दें, क्योंकि अभी भूकंप के झटके और भी तेज होंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और मीडिया वाले भी यही करते हैं। तभी हम रे और ईमा को देखते हैं और ये गाड़ी से आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि भूकंप के कारण यहाँ की पूरी जमीन टूट चुकी है और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है, इसीलिए अब ये लोग गाड़ी से उस पार नहीं जा सकते। फिर ये कहता है कि यहाँ पे पास में ही एक एयरपोर्ट है, अगर हम वहाँ चले जाएं तब हमें वहाँ से कोई एयरक्राफ्ट मिल सकता है। और इतना कहने के बाद अब ये लोग पहुँचते हैं एयरपोर्ट और वहाँ पे उन्हें एक एयरक्राफ्ट मिल भी जाता है, इसीलिए अब रे उस एयरक्राफ्ट को लेकर के उड़ जाता है। तभी हम ब्लेक को देखते हैं और ब्लेक, बेन और ओली ये तीनों पहुँचते हैं उसी टावर के पास। तब ये लोग देखते हैं कि टावर के आसपास आग लग चुकी है और अब टावर के पास जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसीलिए ब्लेक कहती है कि अब हमें इससे भी ऊंची जगह पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे कहीं मैं अपने पिता को इशारा कर पाऊंगी और वो हमें बचा लेंगे। इसीलिए अब ये तीनों फिर से निकल पड़ते हैं। तभी रे पहुंच जाता है शहर में, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी एयरक्राफ्ट को कहाँ पे लैंड करे। फिर ये निश्चय करता है कि ये लोग नीचे कूद जाएंगे और अब रे ईमा को लेकर के नीचे कूद जाता है और वो एयरक्राफ्ट हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं ये देखते हैं कि अब हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है और एक एक करके सारी बिल्डिंगें नीचे गिर रही है और अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हर जगह लोग मरे पड़े हैं, हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। और इसी बीच हम ब्लेक को भी देखते हैं और ये लोग भी अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। लेकिन अब बेन भी घायल हो चुका है, उसके पैर पे चोट लगी है। लेकिन ये लोग ऐसे ही भागते जाते हैं, इन्हें एक ऊंची जगह पे जाना है और दूसरी तरफ रे भी परेशान है और ईमा भी, और ये अपनी बेटी के लिए परेशान है। लेकिन अब रे ईमा को दिलासा देता है और कहता है कि ब्लेक बिल्कुल ठीक होगी और मुझे लगता है कि वो यहाँ की सबसे ऊंची जगह पे जाने वाली है। तभी रे को यहाँ पे पता लगता है कि जल्दी यहाँ पे सुनामी आने वाला है और हर जगह यही अनाउंसमेंट हो रही होती है। इसीलिए रे कहता है कि हमें जल्दी ही ब्लेक के पास पहुंचना पड़ेगा और मुझे पता है कि वो कहाँ पे जाएगी, इसीलिए अब हम पैदल यहाँ से नहीं जा सकते।
और अब हम पानी के रास्ते जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो बोट लेकर के निकल जाता है। तब तक ब्लेक को भी सुनामी के बारे में पता लग जाता है, इसीलिए अब ये लोग भी तेजी से निकलने लगते हैं उस जगह के लिए जो जगह सबसे ऊंची है। तभी हम रे को आगे जाते हुए देखते हैं और रे देखता है कि यहाँ पे बहुत ही तेज सुनामी आई हुई है और ये सुनामी बहुत ही ऊंची है और रे यहाँ पे अकेला नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बोट पे सवार हैं और अब ये सारे लोग हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ रहे हैं कि ये सुनामी के उस पार चले जाए, तभी ये बच सकते हैं। इसीलिए सब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस सुनामी के चपेट में बहुत सारे नाव चले आते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन रे पूरी हिम्मत लगा करके इस सुनामी के उस पार चला जाता है और उसे लगता है कि वो बच गया है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी कार्गो शिप है और उस पर बहुत सारे कंटेनर्स हैं और अब देखते ही देखते वो सारे कंटेनर्स नीचे गिरने लगते हैं। तब रे जल्दी से अपने बोट को मोड़ लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब इसके सारे कंटेनर नीचे गिर रहे हैं जिससे और भी ज्यादा नाव तबाह हो रहा है। और अब देखते ही देखते ये नाव पहुंच जाता है ब्रिज के पास और सारा कंटेनर गिरने लगता है ब्रिज पे। तभी हम डैनियल को देखते हैं और डैनियल के ऊपर भी एक कंटेनर गिरता है और डैनियल उसी कंटेनर में दब के मर जाता है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा ब्रिज तबाह हो जाता है और यहाँ पे हजारों लोगों की जाने जाती है क्योंकि सारे लोग इसी ब्रिज पे होते हैं। लेकिन इस शिप के अंदर बहुत सारे कंटेनर थे और ये शिप भी बहुत ही बड़ा था, इसीलिए अब शिप के साथ साथ पूरा का पूरा कंटेनर गिरा है ब्रिज पे। इसीलिए अब इस ब्रिज के परखच्चे उड़ जाते हैं और जल्दी ही इसका नामो निशान मिट जाता है और हालात और भी बद से बदतर होने लगते हैं। लेकिन ये जहाज यहीं पे नहीं रुकती, ये जहाज पहुंच जाती है शहर की तरफ और पूरी की पूरी सुनामी की लहरें भी शहर को तबाह करने लगती है और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है और हर जगह पानी भर जाता है और इस सुनामी की चपेट में जो भी बिल्डिंग आती है वो इसी के साथ बह जाती है और अब दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग खड़ी हुई नजर नहीं आती, सारी की सारी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी है। तभी हम ब्लेक को देखते हैं जो बेन और ओली के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जा चुकी है और इन्हें लगता है कि ये बिल्डिंग बहुत ही ऊंची है। लेकिन जल्दी ही इन्हें पता लगता है कि अब ये बिल्डिंग भी धंसने वाली है और इनके सामने भी एक सुनामी की बहुत बड़ी लहर आ रही है और देखते ही देखते वो लहर इनके पास पहुंच जाती है और अब इस पूरे बिल्डिंग में पानी भर जाता है और बिल्डिंग भी टूट करके नीचे गिरने लगती है और जमीन के अंदर धंसने लगती है और पूरे बिल्डिंग में पानी भर जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों सलामत हैं और ये एक बार फिर से बच चुके हैं और अब ये धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। तभी हम रे को देखते हैं और रे भी यहाँ पे पहुंच चुका है और वो चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और ये लोग ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी ब्लेक उन्हें देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी ईमा की नजर पड़ती है अपनी बेटी पे और वो रे को बताती है, इसीलिए अब रे उसके पास जाने लगता है। तभी रे की आंखों के सामने ही वो बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे धंस जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन एक बार फिर से वो तीनों बच गए होते हैं, लेकिन बेन और ओली पहले बाहर आ जाते हैं। लेकिन ब्लेक जिस जगह पे होती है वहाँ पे चारों तरफ शीशे की दीवारें हैं, इसीलिए वो अंदर फंस जाती है। इसीलिए अब रे भी अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है और वो जल्दी ही पहुंचता है ब्लेक के पास। लेकिन वो देखता है कि ब्लेक अंदर फंसी हुई है और अब वो सांस नहीं ले पा रही है और वो जल्दी ही मरने वाली है। और जैसे ही रे इस चीज को देखता है वो शीशे को तोड़ने लगता है और जल्दी ही शीशे को तोड़ भी देता है और ब्लेक को बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब रे देखता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे धंसने वाली है और अब ये जगह भी जमीन के अंदर चली जाएगी, इसीलिए रे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने लगता है। तभी रे देखता है कि ईमा बोट को लेकर के इधर आ रही है और ईमा जल्दी ही इन दोनों को बोट में बैठाती है और यहाँ से लेकर के भागने लगती है। तभी देखते ही देखते ये बिल्डिंग भी नीचे गिर जाती है और यहाँ की सारी बिल्डिंगें नीचे गिरने लगती है। लेकिन अब ये लोग तेजी में यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और जल्दी ही दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं। और अब धीरे धीरे लॉरेंस भी बताता है कि अब भूकंप खत्म हो चुका है, लेकिन इस भूकंप ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। इसीलिए अब सारे लोग शोक मना रहे होते हैं और कहते हैं कि अब शहर को फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। और अब सबके मन में यही उम्मीदें होती हैं कि अब इन्हें नई शुरुआत करनी है और सब नई शुरुआत के लिए कामना करने लगते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।